इस मौके पर सामने कोशिश अर्पित करेंगे। आंसू भी आ रहे हैं और जो हमारे देखो ये हम ऐसी शख्सियत को जो अक्सर गाया बगाए फलक पर पहुंच जाता है और हमारा एक तो भगत सिंह ऐसी ही शख्सियत हमारे और हमको ये भी यकीन ये हमेशा हमारे बीच में रहेंगे और हर अभिमान में भगत सिंह के सपने उस समय के भगत सिंह ने तो सपने देखे थे क्या पूरे किया है उन्हीं सारी चीजों के आज चले गया है वो आप सभी साथी हमारे बीच पहुंचे आप सब से का धन्यवाद। मनी नाटक है वो वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के मेरे साथी अशोक खरब जी हमारे बीच पहुंचे हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता है या कहें कि हमसे थोड़ा बेहतर भगत सिंह के ऊपर रिसर्च है श्री सोहनदास जी वो हमारे बीच पहुंचे हैं। वो अपनी बातचीत यहाँ पे रखेंगे और हमें एक तरीके का भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा परिचय हमारा भगत सिंह से हो पाएगा उनके विचारों के साथ। और मेरे गुरु श्री मंगतराम शास्त्री जी वो भी आखिर में कंसोलिडेट करेंगे सारी चीज़ों को कि जिस तरीके का भगत सिंह के विचार हैं वो भी हमारे बीच में है। मैं मन सके भगत सिंह ने कहा कि आप व्यक्ति को मार सकते हो लेकिन विचार को नहीं। विचार हमेशा जिंदा और आइडिया ऑफ भगत सिंह इज स्टिल अलाइव, ये आज भी जिंदा है। आज हम इकट्ठे हुए हैं भगत सिंह को समझने के लिए। अंग्रेजों ने सोचा चलो इसको फांसी दे दें और भगत सिंह मर जाएगा। आज भगत सिंह हमारे लिए एक आदर्श है। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझके काम है पानी रहेगा। तो आपका स्वागत है नाम सिंह जी, पुष्पान सिंह भगत सिंह लगाने की 23.5 वर्ष के बच्चे में कितनी समझ होती है और भगत सिंह की इतनी समझ इस एज में जो राजनीति को भी समझता है। मैं ये मानता हूं कि भगत सिंह ने कोई ऐसा एस्पेक्ट लाइफ का छोड़ा नहीं जिस पे उन्होंने चर्चा ना की। छात्र जीवन, जीवन से प्यार। कुछ लोग कहते हैं कि भी जिन लोगों को ना जीवन से प्यार नहीं होता वो इस तरह की दुस्साहस का काम करते हैं। वो कहते हैं मुझे जीवन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है और हर तरह की चीजें मैं भी एंजॉय करना चाहता हूं, लेकिन जो समाज की स्थिति है और है उससे मैं कटा हुआ नहीं रह सकता। असेंबली में बम फेंका, लाहौर असेंबली में ऐसी जगह फेंका कि बम किसी को हार्ट ना करे। जीवन प्रिय है, किसी का जीवन नहीं लेना। और सिर्फ ये कि भाई बहनों को सुनाने के लिए शोर करना पड़ता है, धमाके की जरूरत होती है। तो पर्पस था, भागे नहीं वहां से, वहां रुके रहे, डटे रहे। तो भगत सिंह को आज हमने ये सोचा कि भगत सिंह की जो विचारधारा है उसको समझे। वैसे ही हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं, अब तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया है, लेकिन जब तक इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझेंगे भगत सिंह किस विचारधारा से प्रभावित थे। हम एवं भगत सिंह की विचारधारा में डिबेट कर सकते हैं कि भगत सिंह की विचारधारा क्या थी, उस पर भी हमें अलग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा ज्ञान हो राजनीति का। जब हम किसी चीज को बदलने की बात करते हैं, क्या हमारा मकसद सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या व्यवस्था परिवर्तन है? तो ये जो चीजें आज हम समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सदा याद आते रहेंगे इश्क करने का जो था सलीका
भगत राजगुरु सुखदेव ने सीखा, इनका दुनिया से जाना ना समझो, वो सदा याद आते रहेंगे। चल दिए छोड़ कर निज घरों को, जिनकी दुनिया चमन बन गई थी। लाला दयालन ने ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई विशेष वक्ता वाली बात नहीं है, फिर भी कुछ बातचीत करेंगे। मुझे याद है उनको आमंत्रित किया गया, उनसे हमारी कुछ देर बातचीत हुई और 85 में जो हमारी उनसे बातचीत हुई उससे प्रेरणा लेके ये लगन पैदा हुई दिमाग के अंदर कि भगत सिंह को ज़्यादा पढ़ना चाहिए और इस तरह के अवसर भी मिले। एक बार 2000 के अंदर 1 महीने की यात्रा हमने की, खटकड़ कला से शुरू करके केरल तक की। मुझे जहाँ तक याद है 83 शहीद देश के थे, जिनके घरों में, जिनके परिवारों में उनके दुनिया के अंदर उनसे बातचीत की। 22 साल पहले की बात है ये। और वहाँ से जो भी हमें मटेरियल मिला, चाहे राजगुरु के घर गए, चाहे बिस्मिल के घर गए, चाहे चंद्रशेखर के घर गए, भगत सिंह के घर, जो भी मटेरियल मिला वो कलेक्ट किया हमने और उसको पढ़ने की कोशिश की। और केवल पढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके नाम से साथी राजीव सान्याल हमारे पुराने परिचित हैं उसी टाइम के। 1985 में नरवाड़ा में एसडीएम थे रामचंद्र राव, उन्होंने हमें ऑफर किया कि जिस तरह का काम, बहुत छोटी उम्र थी हमारी उस टाइम, 20 साल का था मैं 85 के अंदर, जिस तरह शहर के अंदर हमने हस्तक्षेप किया तो दिल्ली में दंगे हुए थे, उनको लेके वहाँ सद्भावना समिति बनाई और नरवाड़ा में छोटी सी भी घटना नहीं हो पाई, जहाँ जींद में लोगों की दुकानें उजाड़ी गई, बहुत ज़्यादा खराबा हुआ है। इन बातों से प्रभावित होकर उन्होंने हमें बुलाया और कहा मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप। हमने उनसे ज़मीन की अपील की कि भगत सिंह के नाम से आप हमें ज़मीन दे दो और उनकी यादगार में हम एक बहुत ही बढ़िया पुस्तकालय बनाना चाहते हैं। उन्होंने 99 साल पटा 500 गज जमीन हमें दे दी और वहाँ पे जो लाइब्रेरी है भगत सिंह के नाम पे नरवाड़ा में, जो 2000 में हम उसको कर पाए, बढ़ा पाए। उसमें साल में 2 आयोजन होते हैं, 23 मार्च को और 28 सितंबर को, उनके जन्मदिन। और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि नरवाड़ा का वो केंद्र पूरे नरवाड़ा की प्रगतिशील एक्टिविटी का केंद्र है। और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा अशोक जी कि एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी सांस्कृतिक कामों में तो अग्रणीय भूमिका निभा ही रहा है अपने ज़िले में और पूरे हरियाणा में, लेकिन वास्तव में हमारे जो हीरो हैं वो तो भगत सिंह ही हैं। एक तरीके से देखें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जितने भी क्रांतिकारी हैं, हम उन्हीं से प्रेरणा लेके जब अपने नाटक करते हैं तो समाज में एक अच्छा संदेश दे पाते हैं, क्योंकि यही हमारा काम है। क्योंकि ऐसे लोगों को जब हम याद करते हैं तो नया उत्साह मिलता है, एक जोश मिलता है समाज के अंदर नया काम करने का। तो हमारा आज भी यही उद्देश्य था कि एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी ऐसा ही काम करे और उन शहीदों को याद करे, क्योंकि 23 मार्च और 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो उसी संदर्भ में आज हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं और उनको विचार को जिंदा रखने के लिए जन जन तक अपनी बातचीत लेके जा रहे हैं, ताकि भगत सिंह जैसी विचारधारा अगर हमारे समाज में आएगी तो मुझे लगता है कि समाज की दशा और दिशा वो ठीक दिशा में जाएगी। मेरा यही मानना है।